फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कंप्लीट में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी यूपीपीसीएस का 2016 में ही आया है। ऐसड़ा का अर्थ है अभिलाषा, और सारांश में देखें, ऐसड़ा का अर्थ अभिलाषा, इच्छा, याचना इत्यादि होता है। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? कौन सा युग्म विशेषण नहीं? विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्या कह रहा क्वेश्चन में कि विशेषण नहीं है। विशेषण छोटा बड़ा ये भी विशेषण, हरा पीला ये भी विशेषण, दो तीन ये भी विशेषण है, राम लक्ष्मण क्या है? ये विशेष है, ये नाउन है। ठीक, अब देखिए इसमें समरी के राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है, ये युग्म संज्ञा तथा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जो आपस में क्या हो, आपस में ही विलोम हो। जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक, इस तरीके से जो है आम इमली, इस तरीके से ये होगा। अब छोटा बड़ा, हरा पीला ये गुणवाचक विशेषण है, और दो तीन ये क्या है? गणनावाचक विशेषण है। अधोलिखित में से निम्न कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। संस्कृत का सही रूप क्या होता है? तत्सम होता है, और संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप ये तद्भव होता है। ठीक, तस्कर ये भी, ध्यान ये भी, बोध ये भी, हाथ है, हाथ का तद्भव शब्द है किसका? हस्त का। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, अनिवार्य की क्या होगा? विपरीत, ऐच्छिक। इसमें क्या लिखा है? अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द ऐच्छिक होता है। आवश्यक क्यों? अनावश्यक परस्पर विलोम है। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल का विलोम अनुकूल। अपनी ढपली अपना रा का अर्थ है क्या होगा? संगठन का अभाव, संगठन का अभाव। फिर अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? रचयिता, ये शुद्ध है। आहार नहीं है, आहार है। अनुगृहित है, सृष्टा है, सृष्टा है। ठीक, दैवज्ञ का अर्थ है ज्योतिषी। दैव का अर्थ भाग्य होता है, और दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है? भाग्य जानने वाला, अर्थात ज्योतिषी। चिरंतन का सही विलोम है, चिरंतन का सही विलोम क्या होगा? नश्वर, जो कभी खत्म न हो। अचिंतन का विलोम चिंतन, अचर का विलोम चर, अचेतन का विलोम चेतन होता। कह उच्चिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट होगा। देखिए, उत प्लस शिष्ट। और क्या अगला क्वेश्चन, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया कहते हैं जिसमें अमान्य नहीं होता है, जिसमें कर्म ना हो, उसे क्या कहें? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सी में रहिए, श्याम सोता है। ठीक, अगला देखिए, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? व्योम। आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? पावक, अनल, कृष्णाणु, दहन, धूमकेतु, वहीन और वायुसखा इत्यादि आग के पर्यायवाची हैं। जबकि व्योम आकाश का पर्यायवाची। व्योम किसका है? आकाश का पर्यायवाची। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें परेरार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? पिता उससे पढ़ाते हैं, ये भी नहीं प्रयोग नहीं हुआ है। राम नहीं पढ़ता, इसमें नहीं। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करे, कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। इस मोटिवेशनल स्पीच कहते हैं, वही मोटिवेशनल स्पीच। आज लोग मोटिवेशनल बहुत स्पीच देते हैं ना, इस तरीके से अपने बच्चों को भी, क्लास में भी, और जो है
किसी संगठन में भी इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? कौन नहीं है? हाँ, या रा लावा सा ये क्या है? अंतस्थ हैं। ये देखिए लिखा या रा ला तथा वह अंतस्थ व्यंजन है, जबकि हाँ ऊष्म व्यंजन, सा भी ऊष्म व्यंजन है। सप्तर्ष में समाप्त है। सप्तर्ष में समास कौन? द्विग समास। द्विग समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, पूरा पद समूह का बोध होता है। यथा सप्तर्ष 7 ऋषियों का समूह, या त्रिलोक 3 लोगों का समूह, चौराहा चौपाई 4 आना 8 आना 16 आना, ये सब क्या है? ये सब द्विग समास है। मौलिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है, क्या है? खराब सर्वर। ठीक, ये कम्युनिकेशन के चैप्टर है। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा खराब सर्वर है। मौखिक संप्रेषण के 3 पहलू होते हैं, एक वार्तालाप यानी बातचीत, सर्वर में सुनना, भाव भंगनी। ठीक, और ऐसे हम टॉपिक लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।